स्टार्ट अब्यूजिंग इन गुजराती लाइक क्या आपका 28,000 कोई खा रहा है क्यों ना हराम की कमाई खा रहे हो। मैंने लिटरल वर्ड्स बोले थे भाई, सत्य जो आप स्कैम कर रही हो ना उसके लिए अलग वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है, उसको बिजनेस नहीं कहते। हेलो पीपल्स, आई एम शिखा पांडे एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माय पीजी एक्सपीरियंस जिसमें मुझे स्कैम ही मिला था। एंड आपको ये स्कैम ना हो इसके लिए पूरा वीडियो देखना जरूर। तो हमें पता है कि अभी 12th के रिजल्ट आ चुके हैं, जेई के रिजल्ट एंड नीट तो दी नीट हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है इस देश के एग्जाम्स में, लाइक वी कांट। नीट का तो अभी 2 साल पहले भी हुआ था एंड अभी भी हुआ। क्या कर रहे हो ब्रो, क्या कर रहे हो अब? Many of you guys thought to move out from home and take PG and hostel and continue their college journey, okay? मैंने भी यही सोचा था एंड आई थॉट कि मेरे को हॉस्टल में ही रहना है। आई डोंट वांट पीजी, हॉस्टल में रहूंगी सुखी सुखी। ओके, सुखी तो नहीं हूँ इधर पे और ही साइको लोग हैं जिसकी स्टोरी टाइम के लिए कमेंट। ओके, बहुत बहुत साइको स्टोरीज है मेरे हॉस्टल्स की। खैर, अभी तो हम स्कैम की बात करेंगे। तो मैंने और मेरे दोस्त दीक्षा पांडे ने सोचा क्यों ना हम 1 महीने पीजी लेके रहें एंड हॉस्टल की मेरिट लिस्ट आ जाएगा तो हम फिर से यहाँ मूव आउट हो जाएंगे। फेयर डिसीजन, इंटेलिजेंट पीपल्स, या ओके। क्योंकि मैं रहती हूँ सूरत में और मेरा कॉलेज गांधीनगर में है, तो इसके इन बिटवीन और कुछ था नहीं हमारे पास। वी हैव टू टेक अ पीजी एंड फॉर 1 मंथ वी हैव टू टेक पीजी। तो हम लोग कॉलेज के आसपास ले लिए कि ठीक है, ज्यादा दूर नहीं रहेगा, कॉलेज आना जाना आसान होगा, कॉज वी डोंट हैव अ व्हीकल। ओके, ऊपर से धूप गर्मी बाप रे। तो बस हम लोगों ने पीजी ढूंढनी शुरू की कॉलेज के आजू बाजू एंड एक पीजी हमने फाइनलाइज की एंड दे वर एक्टिंग सो गुड। एक्चुअली एक्टिंग ही थे, कॉज मैं 2 महीने उधर रही हूँ एंड आई हैव द एक्सपीरियंस। राम राम राम। खैर, फ्रॉम फर्स्ट मिनट मेरे पापा ने कहा उन्हें कि हॉस्टल का मेरिट लिस्ट आ जाएगा तो ये हॉस्टल ही जाएंगी, इवन इफ इन्हें इधर अच्छा लगे ना लगे ये हॉस्टल जाएंगी। बिकॉज मैंने मेरे मम्मी पापा को यही बोला था कि आई वॉन्ट टू लिव इन हॉस्टल, आई डोंट वॉन्ट टू लिव इन पीजी। एंड सेम टू दीक्षा, उसने भी यही बोला था और हम दोनों को साथ में ही रखते मेरे पेरेंट्स, तो वी डोंट हैव एनी चॉइसेस। तो मैं और दीक्षा ये उनको कम से कम 4-5 बार मैं और दीक्षा बोले थे कि आंटी अंकल देखो हम तो रह रहे हैं हॉस्टल में ही, 1 महीने बाद मेरिट लिस्ट आ जाने वाली है। एंड दे वर लाइक हाँ ठीक है ओके। वैसे तो आपको जाने लायक नहीं लगेगा कॉज हम इतने अच्छे हैं, हम इतने अच्छे से बच्चों को रखते हैं कि आपका ना हृदय परिवर्तन हो जाएगा। आई वाज लाइक आंटी हृदय परिवर्तन आप अपने पास रखें, हम तो जाएंगे। खैर, ये सब डिस्कशन हुआ, मेरे पेरेंट्स गए, हमने सामान वामान सेट किया एंड वी स्टार्ट लिविंग। 2-3 days was good, nice food and all, okay. From first day खाना खाने लायक नहीं बनता था, फॉर रियल खाना खाने लायक नहीं बनता था। मैं लिटरली 2 से 3 बाइट लेती थी उनकी खिचड़ी के एंड एक रोटी में पेट भरने के लिए ले लेती थी और मुझसे नहीं खाया जा सकता था क्योंकि मैं नहीं खा सकती इतना बुरा खाना। वो खाना बहुत बुरा बनाते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल खाना इतना बुरा बनाते थे कि खाने लायक नहीं होता था। सेकेंड, उधर पे हमें पानी के लिए भी रोका जाता था, लाइक हम नहाए ना, कपड़ा ना धोए। आर यू क्रेजी ब्रो? इसके लिए पानी के लिए भी रोका जाता था। एंड इवन किसी किसी का पानी ऑफकोर्स बहुत देर तक बोतल में रहता है, गर्म हो जाता है, तो गर्म पानी कौन पिएगा भाई गर्मी में। तो दे जस्ट थी और नया पानी भरते थे एंड उसके लिए भी उनको सुनाया जाता था। क्रेजी पीपल्स। ओके, ये सब प्रॉब्लम्स थी, बहुत प्रॉब्लम्स थी ये सब, ठीक है। बट आई वॉज लाइक कि मुझे 1 महीने ही रहना है, तो 1 महीना ठीक है, इनका जो है फालतूगिरी करने दो। जब तक मतलब क्या कर सकते हैं, 1 महीने ही रहना है, ठीक है। बट 1 महीने से ज्यादा हमारे हॉस्टल की मेरिट लिस्ट जो हो गई डिले हो गई, वो आ ही नहीं रही थी। लाइक 2nd मंथ शुरू हो गया हमारा एंड देन फिर दिवाली वगैरह आया, तो मैंने और दीक्षा ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग ये पीजी खाली कर दे, क्योंकि वो पीजी रहने लायक नहीं लग रही थी, वो नर्क लग रही थी मुझे। तो वी बोथ डिसाइडेड कि हम लोग ऐसा करते, सामान वामान खाली करके चलते हैं घर, क्योंकि दिवाली की छुट्टी पड़ेगी 21 दिन की छुट्टी पड़ेगी एंड हम रहेंगे उधर 1 महीना। तो 1 महीना का फालतू का रेंट इधर क्यों भरूं? 6,500 रेंट था उधर का। तो हमने सोचा कि वैसे भी अगर आने के बाद हमें हॉस्टल का मेरिट लिस्ट नहीं आया तो हमें दूसरे पीजी में ही रहना है, वी कांट लिव हियर। क्योंकि भाई 2 महीने से भूखा कौन रहेगा, मतलब खाने के साथ थोड़ी कोई वो कर सकता है, और उधर पे खुद का बनाने का भी वो नहीं था ना। तो वी हैव
आजू बाजू भी कुछ अच्छा नहीं मिलता खाने को, सो बहुत प्रॉब्लम थी। तो जब हम 3 दिन पहले ये डिसाइड किए तो अंकल के पास हम गए और अंकल को हमने अच्छे से समझाया, लाइक बहुत प्यार और बहुत इज्जत से, बहुत रिस्पेक्ट से हम बात करते हैं लोगों से। तो हम लोग गए, अंकल को बोला कि अंकल हम लोग 3 दिन बाद मूव आउट ही करने वाले हैं, तो ऐसा करो जो डिपॉजिट आपने लिया है, जो आप हमें 3 दिन बाद देने ही वाले हो, और हमें सेकेंड मंथ का रेंट भरना ही है, तो मे भी आप वो डिपॉजिट से काट सकते हो, हमें फिर 3 दिन बाद आपको डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर दिमाग वाली बात की मैंने, मे बी आप इस बात से एग्री ना हो उस वक्त, इट्स ओके, बट यू कांट स्टार्ट अब्यूजिंग। वो आंटी जो बैठी थी उनके बाजू में उनके साथ, शी स्टार्ट अब्यूजिंग इन गुजराती, लाइक जाती हैं तो वो चली जाती है, लाइक शी वॉज क्रेजी पर्सन भाई। लाइक जब हम लोग खाना खाने बैठते थे ना, एक सिंगल डे नहीं गया जो उन्होंने चालू नहीं किया हो सुनाना। शी स्टार्ट चैं बेबे, लाइक विदाउट एनी पॉइंट्स वो शुरू हो जाती थी किसी को भी रैंडमली सुनाना। एंड भाई खाना खाते वक्त किसको चिक चिक पसंद है, मुझे तो नहीं पसंद है भाई, बट मुझे 1 महीने रहना था तो आई वॉज लाइक ठीक है, मेरे को क्या, मैं तो चली जाऊंगी। एंड अदर पीपल्स वॉज नॉट इवन स्टैंडिंग। भाई आप पैसे दे के रह रहे हो। हाँ खैर, वो आंटी ने हमें लाइक अब्यूज ही करना शुरू कर दिया गुजराती में। वो तो उनकी बेटी उनको शांत कराई कि आंटी मम्मी शट अप मम्मी शट अप, ओके। खैर उस दिन तो उनको हमने बोला ठीक है, हम आपको अपने पेरेंट्स से बात करा देंगे, क्योंकि पेरेंट्स से हम लोग ने सारी बातें करके ही इनको बोला था। तो पेरेंट्स से हमने बात कराई इनकी, तो पेरेंट्स से इन्होंने डिमांड की कि आपको इस मंथ के भी पैसे पे करने पड़ेंगे, आपको हम डिपॉजिट भी नहीं देंगे, एंड आपको नेक्स्ट मंथ के भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आई वॉज लाइक वाई? एंड वो पता है बात से ही मुकर गया। लाइक हमने शुरुआत में, मैंने आपको बताया कि हम लोग ने कितनी बार, लाइक 10 बार से ज्यादा हमने इनको बोल दिया होगा कि वी डोंट वॉन्ट टू लिव हियर फॉर 4 years, हमें हॉस्टल की मेरिट लिस्ट आते ही इधर से निकल जाना है। हमने ये बात 10 बार क्लैरिफाई की, इन्होंने अप्रूवल भी दिया इस बात को, एंड इन लास्ट वो बात से मुकर गए। एंड दे सेड कि आपने फॉर्म भरा था, उसमें ये लिखा था। कुछ नहीं लिखा था उस फॉर्म में। मतलब उस वक्त तो मेरे पास फॉर्म की फोटो थी, अगर अभी मेरे पास होगी तो मैं इधर अटैच कर दूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। बट मेरे पेरेंट्स, मतलब तुम समझ रहे हो, 14,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े इनको। और मेरे पेरेंट्स को तो मैं बोल रही थी कि मत दो। इवन दीक्षा के पेरेंट्स, मेरे से 14,000, दीक्षा से 14,000, तो हम लोगों का, मेरा और दीक्षा का तो ये कहना था कि मत दो। पहली बात तो कोई जरूरत नहीं देने की। इधर तो खाना खा के हमारी तबीयत खराब हो गई थी। लाइक मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी कि मेरे साथ जो रहती थी रूममेट, वो मेरे को रात को 10 बजे पूछती, शिखा तुझे तेरी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है, तुझे हॉस्पिटल लेके जाए क्या? इस लेवल की तबीयत खराब थी उस पीजी में रह करके, ठीक है। एंड 14,000 इनको दूं? हाँ। तो मैंने पापा को बोला कि नहीं भाई, ये तो आप लोग गलत कर रहे हो, आप लोग इन पे केस वगैरह कर सकते हो, वी हैव फोटो ऑफ फॉर्म, एंड इन्होंने तो स्कैम ही किया है, ऑफ कोर्स ये ऐसे कैसे पैसे ले सकते हैं। उनका तो ये कहना था कि आप ये पीजी छोड़ के ही नहीं जा सकते, आपको 12 महीने तक रहना पड़ेगा, उसके बाद आप चेंज कर सकते हो वगैरह वगैरह, ये सब फालतू बातें की। मैंने बोला देखो अंकल, हॉस्टल तो मैं चाहूंगी, पीजी तो ये छोड़ दी हूँ मैं, ठीक है, आप चाहे कुछ भी कर लो। तो मेरे पेरेंट्स को भी कंसर्न था कि मैं दीक्षा अकेले हैं, ठीक है, और उन्होंने हमारे साथ कुछ कर दिया, लाइक खाना भी हम उन्हीं का खा रहे हैं, लाइक दैट यू गाइस, ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स को थोड़ा कंसर्न था कि दोनों बच्चे अकेली हैं, जान ज्यादा जरूरी है, 28,000 रुपये नहीं। पापा केस करना होता है ऐसे लोगों पे, ठीक है, सहना नहीं होता है। बाय प्लीज पीछे चले जाओ बच्चा, ठीक है। इतना हुआ एंड नेक्स्ट डे दीक्षा ने स्कैनर मांगा कि अपना स्कैनर दे दो, आप, मेरे पेरेंट्स आपको पैसे भेज देंगे, ठीक है। हमारा तो बात करने का भी मन नहीं हो रहा था उनसे, क्योंकि दिस इज एब्सोल्युटली बेड बिहेवियर, एंड तुम स्कैम कर रहे हो किसी इंसान को, एंड हाउ, मेरा तो मुंह देख के गुस्सा आता था मुझे, बट व्हाट कैन आई डू। मेरे पेरेंट्स पैसे दे रहे थे तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने तो बोला था पापा केस करो, केस करो पापा, केस। इतना हुआ, दैट्स ओके, ओके। मेरी तबीयत बहुत खराब थी, दीक्षा की भी थोड़ी थी, दीक्षा रिकवर हो रही थी, मेरी तो भाई बहुत गंदी ही खराब हो रखी थी। तो नेक्स्ट डे दीक्षा दोपहर को स्कैनर लेके गई, ओके, और हम लोग अब 2 दिन बाद निकल रहे हैं, तो आपको 2 दिन में पैसे मिल जाएंगे। एक तो आप स्कैम कर रहे हो, दूसरा आपके पास पेशेंस भी नहीं है। तो शाम में मैं जब गई नीचे, तो दैट आंटी, दैट बुढ़िया, ऑफकोर्स बुढ़िया, ठीक है, आपका 28,000 कोई खा रहा है, क्योंकि दीक्षा तो मेरी बहन लगती है, तो उसका भी पैसा मेरा पैसा, ठीक है। तो आपका कोई 28,000 खा रहा है, बेकार का, स्कैमर्स, उनको आप और कितनी इज्जत दोगे? इज्जत कमाई जाती है, ठीक है, उम्र से नहीं मिलती इज्जत। तो दैट बुढ़िया मुझे बोलती है कि
आपको खाना नहीं मिलेगा। आई वाज लाइक क्यों? पहले तो आपके पास एम्पथी नहीं है क्या? किसी इंसान का मुंह लाल है, किसी की आंख फूली हुई है, कोई अच्छे से खड़ा नहीं हो पा रहा है, एंड यू डोंट हैव इवन एम्पथी। भाई इंसान हो, स्कैमर तो हो लेकिन इंसान हो नहीं, वो नहीं थी। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने मतलब सुनाना ही शुरू किया, आपने रेंट नहीं भरा। फर्स्ट ऑफ ऑल रेंट, डिपॉजिट एंड वो मिला के आपको 13,000 पहले भर दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने 14,000 एक्स्ट्रा मांगे हैं स्कैम में। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मेरा रेंट नहीं भरा, बट मेरा तो दिमाग खराब हुआ उस वक्त। एंड आई वॉज लाइक कि आंटी पहली बात तो आपका खाना किसी को खाना नहीं है। मैंने और दीक्षा ने बहुत सुनाया उस दिन हम दोनों का हो गया था बहुत गिव अप। इवन मैं तो बोलने की भी हालत में नहीं थी, फिर भी मैंने सुनाया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आंटी आप लोगों ने हराम की कमाई खा रहे हो। मैंने लिटरल वर्ड्स बोले थे भाई, क्योंकि ये हराम की कमाई ही है, ठीक है। तो मैंने बोला आंटी आप लोग हराम की कमाई खा रहे हो, आप लोगों ने हमें लिटरली स्कैम किया है, एंड देन ऑल्सो हम पे कर रहे हैं आपको रुपए, तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। आप में ये भाई, एक तो मैंने तो सारे पॉइंट दिए थे कि आप लोग ना खाना खाने लायक बनाते हो, इससे घटिया खाना तो मैंने कभी कहीं खाया ही नहीं है, एंड आप पानी के लिए टोकते हो ये वो। मैंने आंटी को बोल दी थी क्योंकि आंटी ने मुझे ऐसा बोला था। उनकी बेटी पीछे से आके आप ना बिजनेस नहीं जानते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल दीदी उसको बिजनेस नहीं करती, जो आप स्कैम कर रही हो ना उसके लिए अलग वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। उसको बिजनेस नहीं कहते हैं। आपको मैं बता दूं, पढ़ी लिखी लग रही हो शकल से, बट आपकी बातों से आप पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं लग रही हो। और सेकंड थिंग, आप मुझे बिजनेस सिखाओ मत। मैंने तो दीदी को मुंह पे बोला था कि आंटी दीदी देखो आप मुझे बिजनेस मत सिखाओ, क्योंकि बिजनेस में कस्टमर से कैसे बात की जाती है वो आप लोगों को आइडिया नहीं है। क्योंकि रात को खाते वक्त ये जो चैं चैं फैं फैं शुरू रहता है आपकी माताश्री का, ये आप तो बिजनेस कभी खड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। ऊपर से ये स्कैम करने के बाद मुझे ये मत बताओ कि बिजनेस कैसे होता है। मैंने वो दीदी को भी बहुत सुनाया, मैंने उनको भी ये बोला कि आपका खाना खाने लायक नहीं होता, तो बोलती आपको तो 2 दिन बाद जाना ही है, आपको क्या करना है खाने से। प्रो आप गंदा खाना बना रहे हो, ठीक है। आपकी पीजी में मुझे और दीक्षा को छोड़ के 17 और लड़कियां रहती हैं। एटलीस्ट थिंक अबाउट देम भाई। एंड उस पीजी में भी कोई अपना स्टैंड नहीं लेता था। आई डोंट नो व्हाई। देखो दोस्तों, इफ यू आर मूविंग आउट फ्रॉम योर होम यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अगर आपको पता है कि आप सही हो एंड आपके साथ ये गलत हो रहा है, उसी वक्त उस चीज का स्टैंड लो। सहने से कुछ नहीं होगा। दैट उस पीजी में 17 की 17 सब शांत बैठिए ब्रो। आप पैसे दे के रह रहे हो, आप फ्री में नहीं रह रहे हो। यू हैव टू टेक योर स्टैंड, ओके। कोई आपका स्टैंड लेने नहीं आएगा। आपके साथ गलत हो रहा है, आप बोलो। आपको खाना का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, आप बोलो। आंटी आपको सुना रही है, आपको उसी वक्त बोलना चाहिए। नहीं, कोई नहीं बोलता था। आई डोंट नो व्हाई नहीं बोलते थे पीपल्स। मेरा तो ऐसा था कि 1 महीने रहना है, 1 महीने रहना है। उनको तो भाई 4 साल रहना उधर पे। एंड भाई मुझे उस वक्त लगा कि मुझे 1 महीने भी मैं रह रही थी ना, मुझे सुनाई देना चाहिए था, क्योंकि पैसे दे रही हूँ, ठीक है। आप इतने पैसे पे कर रहे हो एंड देन ऑल्सो आप किसी फुद्दू लोगों की बात सुन रहे हो। सच अ स्टूपिड थिंग। यू आर डिसरिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स मनी, ओके। डोंट डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स मनी। ये सब बोल के जब मैं ऊपर गई, लाइक मैं शांति से बैठी हूँ उधर पे, तो एक दीदी आकर मुझे बोलती हैं कि अच्छा हुआ अंकल नहीं थे, वरना अंकल ना आपको ना पीजी से बाहर निकाल देते। रूल्स पता है आपको? अगर अंकल मुझे उस पीजी से बाहर निकलते ना तो अंकल जेल के अंदर जाते, ठीक है। अंकल लाइक हॉल में बैठे थे, उनकी बोली नहीं निकली थी लाइक कम ऑन भाई प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल गाइज, जो भी बाहर निकल रहे हो, गर्ल्स बॉयज, प्लीज टेक योर स्टैंड। इफ यू नो यू आर राइट, टेक योर स्टैंड। डरने की कोई जरूरत नहीं होती हर चीज में। हर चीज के रूल्स पता होने चाहिए आपको। लाइक आप कहीं बाहर निकलते हो तो आपको बेसिक रूल्स, बेसिक लॉज पता होने चाहिए, ओके। सो प्लीज टेक योर स्टैंड। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप बाहर निकल रहे हो तो सबसे पहले आप अगर ऐसे पीजी ले रहे हो जिसमें है इतनी प्रॉब्लम्स, तो प्लीज आप स्टार्टिंग में रिकॉर्डिंग्स ऑन रखें ताकि आपके पास प्रूफ्स हो एंड फॉर्म वगैरह की फोटो ले। एंड मेरे पेरेंट्स ने तो पैसे भर दिए क्योंकि मैं अकेली थी, पर प्लीज उनके पेरेंट्स से भी मेरी हाथ जोड़ के नुमाइश है कि प्लीज, ओके, ये सब सहना नहीं होता है। प्लीज पैसे पे करो। मेरे मतलब कंसर्न तो ऑफ कोर्स आपको लगी होती है, बट आई थिंक लॉस आर देयर, ओके, अबाउट दिस थिंग्स। वी कैन रेक्टिफाई थिंग्स, ओके। प्लीज टेक योर स्टैंड भाई। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको कोई चीज बुरी, आपके साथ कोई इंसान बुरा कर रहा है तो उसके साथ वैसे ही बिहेव करे। कोई जरूरत नहीं है बहुत अच्छा बनने की इस जनरेशन में। एंड रिकॉर्डिंग्स रखे, फॉर्म रखे, प्रूफ्स रखें, एंड या
ऐसे स्कैम्स ना करो। आपके 28,000 रुपये जा रहे हैं, 28,000 में आप बहुत कुछ कर सकते हो जिंदगी में। एटलीस्ट यू कैन डू समथिंग गुड अबाउट दैट मनी। या अब मैं हॉस्टल में आके रह रही हूँ, इधर पे भी मेरे कुछ हालत ठीक नहीं है, बट मैं खुद से बना के खा रही हूँ, तो एटलीस्ट आई कैन। एंड आई हैव हॉस्टल के बहुत सारे स्टोरी टाइम्स, लाइक 2 week 17 का झगड़ा एंड वन साइकोपाथ इन आवर हॉस्टल। इफ यू वांट टू नो, प्लीज कमेंट, like, subscribe and share. Thank you so much for watching my video. Bye bye cuties.